हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रेड बूस्टर क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। क्लास 10 के अंदर ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे आखिर बैलेंस किया जाए। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे पहला तरीका होता है कौन सा तरीका होता है? हीट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहला तरीका कौन सा है? हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हम एक एक एलिमेंट को देखते हैं और प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड को इक्वल करते जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल N2 प्लस O2, ये हमें क्या देगा? N2 प्लस O2 हमें क्या देगा? N2O5 देगा। तो अब इसको बैलेंस अगर करने के लिए किया जाए, इसको अगर बैलेंस किया जाए तो क्या करना होगा हमें? इधर में लिखना होगा रिएक्टेंट साइड, इधर में क्या लिखना होगा? रिएक्टेंट साइड, और इधर में प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। और प्रोडक्ट साइड में भी क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है रिएक्टेंट साइड में? 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 5। यानी कि नाइट्रोजन की जो संख्या है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन है और ये यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी संख्या क्या है? 5 है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 5 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यानी कि हमें इसे क्या करना होगा? इसे हमें इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा कि हम यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो चलिए ऑक्सीजन में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन में हमने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर ऑक्सीजन में हमने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हुआ क्या? अभी सॉरी, इधर क्या करेंगे हम लोग? इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2। नाइट्रोजन कितना है? 4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गड़बड़ हो गया। प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट कितना हो गया? प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना हो गया? 4। तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए नाइट्रोजन की संख्या 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 10 और ऑक्सीजन 5 2 जा 10। यानी कि इक्वेशन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है। इसी तरह से हम आगे और भी बैलेंस करते जाएंगे। लेकिन ये जो तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड का सिर्फ सिंपल इक्वेशंस पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि इससे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं बनेंगे, लेकिन वो ज़्यादा टफ हो जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए हम इस मेथड पर ध्यान न दे करके चलते हैं अगले मेथड पे और देखते हैं कि इस मेथड में क्या है। तो हमारा अगला मेथड है कोफिशिएंट मेथड। कौन सा मेथड? कोफिशिएंट मेथड। हमारा अगला मेथड है कोफिशिएंट मेथड। इस मेथड में बेसिकली क्या होता है, हम चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हम पिछला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है हमें? N2O5। ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इसका लिखेंगे कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका कोफिशिएंट यहाँ पे A लिख दिया, ये कोफिशिएंट B ले लिया, ये कोफिशिएंट C ले लिया। ठीक। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना होगा? अब हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन बनाना है बेसिकली 2 × A, ये कितना हो गया? 2A इक्वल टू नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया? 2 × A 2A। इस साइड में क्या है? 2 × C 2C 2A इक्वल टू 2C। उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए 2 × B कितना हो जाएगा? 2B, और 5 × C कितना हो जाएगा? 5C 5 × C 5C। तो चलिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं।
अगर मान लीजिए हमने ए का वैल्यू कितना ले लिया, ए का वैल्यू हमने मान लिए 1 ले लिया, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सी बराबर कितना हो जाएगा 2 = 2c, तो सी बराबर 2/2 यानी कि 1। सी का वैल्यू कितना हो गया 1, और सी का अगर वैल्यू 1 हो गया तो हमारा बी बराबर कितना हो जाएगा, इसे निकाल लेंगे। 2b = 5 × c कितना है 1, यानी कि 5 × 1 1। b = कितना हो जाएगा 5/2, b = कितना हो गया 5/2। पर यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आ गया, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब में क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए के सामने क्या आ गया 2, सी के सामने क्या आ गया 2, और बी के सामने क्या आ गया 5। बस ये जो आया है इसको, इस कोफिशिएंट को लिख देना इक्वेशन में। ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, बी की जगह पे 5 और सी की जगह पे 2। ये देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2 × 4, और यहाँ भी 2 × 4। ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी 5 × 10 और 5 × 10। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CS + N2, CS + N2। CS3N क्या मिलता है हमें, CS3N है ना, CS3N मिलता है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कोफिशिएंट मेथड से। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कोफिशिएंट लिखना होगा A, B और C। फिर उसके बाद क्या करना होगा, फिर उसके बाद हमें इक्वेशन बनाना होगा। तो CS के लिए क्या हो जाएगा 1 × A यानी कि A = 3 × C यानी कि 3C, और 2 × B ये क्या हो जाएगा 2 × B 2B, और ये क्या हो जाएगा 1 × C यानी कि C। ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे C को क्या, C को 1 मान लेते हैं। हालांकि हम किसी को भी 1 मान सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन को किस तरह से इजीली सॉल्व करने के लिए किसको 1 माने, ठीक है। तो लेट्स अगर C को हमने 1 मान लिया तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन में देखिए अगर C हमारा 1 है, इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, C अगर हमारा 1 है तो B बराबर क्या हो जाएगा 1/2। B क्या हो गया 1/2। तो जब भी फ्रैक्शन में आ गया तो डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C = कितना आ गया 2, A = कितना आ गया 2, और ये B = 1। बस इसी चीज़ को कहाँ लिख देना है इक्वेशन में, A = 2, B = 1, C = 2। ये क्या हो गया हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। आइए ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे CS कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन संख्या कितनी है 2, और यहाँ पे 2 × 1 2। तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जिन दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे कर देखिए। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।